बड़ा गुनगुन गुनगुन करता है, कभी आता है कभी उड़ के चला जाता है, तो उसकी हर चेष्टाओं से गोपियों के मन में उद्गार आते हैं। एक बोली सखी हमसे पूछ रहा है कि तुमने हमारे स्वामी को कपटी कैसे कह दिया, और कपटी हैं तो बताओ क्या कपट किया। तो गोपियां बोली, ए भौरे किमिह बहु सडंगरे गायसी त्वम यदूना, तू तो ड्योड़ा पशु है, पशु के 4 पैर होते हैं, तेरे 6 पैर हैं, सडंगरी, तू 6 पैर वाला है, तू तो ड्योड़ा पशु है। इसलिए उस यदुवंशी यदुनाथ कृष्ण की कीर्ति हमारे सामने क्या गा रहा है तू? उसकी कीर्ति गाना है तो उन मथुरा की सुंदरियों को सुना जो अभी उससे अनजान है। हम तो बहुत पहले से जानते हैं, आज से नहीं, जन्म जन्म से जानते हैं। जन्म जन्म से जानती हो? कितने जन्म में जानती हो? क्या जानती हो? बोले हमने इतना अच्छी तरह जान लिया है भौरे कि काले सब कपटी होते हैं, और तू उस अपने काले स्वामी की कीर्ति हमें क्या सुनाता है? हम आज की नहीं, उसके हर जन्म से परिचित हैं। सुनाओ क्या किया। बोले मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा, स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयाना। एक बात बता भौंरिया, पढ़े लिखे शिक्षित मनुष्यों में भी झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो बंदरों में झगड़े हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है? बंदर तो लड़ते ही रहते हैं। तो बाली सुग्रीव भी बंदर जाति के थे, सगे भाई थे, मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया बंदरों में आपस में, पर तेरे स्वामी ने उन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठाया। एक को मित्र बना लिया, दूसरे को बहेलिया की तरह छुप करके शिकार कर दिया, मार डाला बेचारे को। मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा। दूसरी बोली, बहन बंदर की छोड़, मैं तो कहती हूं स्त्रियों के साथ तो इसने हमेशा धोखा दिया है, तुझे कैसे मालूम? बोले देखो ना बेचारी सूपनखा, इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई, तो उसने क्या गलत किया? उसने आकर के अपने विवाह का प्रस्ताव इनके सामने रख दिया। नहीं करना था तो समझा बुझा के उसे विदा कर देते कि भाई हमारा मन नहीं, हमने एक शादी कर ली। पर इस कपटी ने उसे नकटी करके भगा दिया। स्वयं तो विवाह किया नहीं, दूसरे के मतलब की रहने नहीं दी। स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। तीसरी बोली, बहन मैं भी सुनाऊं इसकी कपट कहानी, तू भी सुना। बोले बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवदयस्। एक बार ये बौना बन के बलि के द्वार पहुंच गया और बोला भिक्षाम देहि, और भिक्षा में 3 चरण भूमि मांग ली। वो बेचारे ने हामी भर दी, और जब नापने का नंबर आया तब देखो इसने कितने लंबे चौड़े हाथ पैर पसार दिए। अब तू बता बहन, आप कपड़े की दुकान पर जाके कहो 3 मीटर कपड़ा दे दो कुर्ते के लिए, 1000 रुपए मीटर का हिसाब का कपड़ा पसंद किया, सौदा पक्का हो गया। बोले नाप दो। नापने का नंबर आया तो लंबा चौड़ा मीटर निकाल के आप कहो हम तो इस मीटर से नापेंगे। अब बताओ कोई राजी हो जाएगा? दुकानदार, श्रीमान अपने मीटर से नापना था तो पहले मीटर दिखा देते तब सौदा करते। सौदा पक्का पहले किया और मीटर फिर दूसरा निकाल दिया। ये बेईमानी नहीं है? इस कपटी ने ऐसा ही किया था। जब सौदा किया अपने पैरों से तो एक बिलस्त के पैर थे, और जब नापने का नंबर आया तो तान दिए लंबे चौड़े। अभी ना पैरों से नापेंगे। सम्मतानी पदा मम। तीसरी बोली, बहन क्यों करती हो उसकी चर्चा? वो जैसा कौआ काला होता है ऐसी ये पेट का काला है। कौआ को आप खिलाओ, काकबली देते हैं तो कांव कांव करके पहले तो पूरे खानदान को बुला लाता है, अकेला नहीं आता, पूरे परिवार को ले आता है बुला के, और फिर खाएगा, और खाते खाते पेट भर जाए तो खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार के भग जाएगा। ऐसे ये महाकपटी कृष्ण हैं। ध्वांग शबदय
भौरा गुनगुना रहा था तो एक सखी बोली, बहन हमसे ये पूछ रहा है कि तुम कपटी कपटी कहे जा रही हो, और यदि इतने कपटी तुम्हें लगते हैं तो चर्चा क्यों करती हो? भूल जाओ उन्हें, मत करो उनकी बात। तब गोपियां बोली, भौरे ये हमें मालूम है कि वो महाकपटी है, पर दुस्तेजस तत्कथार्थ, ये जानते हुए भी उसकी चर्चा त्यागना हमारे बस में नहीं। दुस्त्यज है उसकी चर्चा, क्योंकि हमें उसका ये व्यसन लग गया है। किसी को किसी भी बात का व्यसन जब लग जाता है तो आप उसको उस व्यसन की कितनी भी बुराइयां बताओ, वो मरने को तैयार हो जाएगा पर छोड़ने को नहीं। जिनको पुड़िया की आदत लग गई, अब पुड़िया पे तुम चाहे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख दो, चाहे जितने खतरनाक चेहरे बना दो, पर खाने वाले तो खाए बिना नहीं मानेंगे। बोलो राधे राधे। और ज्यादा तुमने प्रवचन समझाने के लिए दिया तो खुद उपदेश आपको ही देने लग जाएंगे। अरे साहब आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो एक दिन सबको ही है, यहां अमर कौन है, तो हम तो खा पी के ही मरेंगे। तो व्यसन बड़ा दुस्त्यज होता है। गोपियों ने कहा हमको भी ये व्यसन लग गया। हम जानती हैं कि इसकी कथा न सुननी चाहिए न करनी चाहिए, पर फिर भी क्या करें, आदत पड़ गई, व्यसन लग गया। ये जितने बाबा बैरागी डोल रहे हैं, भिक्षा मांगते होंगे, सब इसकी कथा सुन के ही बर्बाद हुए। गोपियां कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सक्रदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। ये जितने भिक्षुक हैं ये सब इसकी कथा सुन करके ही बर्बाद हुए हैं। इनका भी घर परिवार मैया बाप सब थे, पर एक बार प्रेम से किसी ने कथा सुना दी, कथा सुन करके ये चित्त चोर चित्त पर ऐसा चढ़ गया कि अब ना घर अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है, ना व्यापार अच्छा लगता है, सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन के आ गए। और बेहंगों की तरह, जैसे पक्षी आकाश में उन्मत्त विचरण करते हैं, भूख प्यास लगती है तो नीचे उतर आते हैं, दो दाने इधर उधर से खेतों से खा लिए, पानी पी लिया, फिर उड़ गए आकाश में। ऐसी भिक्षुचर्याम चरंती, भूख लगी तो कहीं जाकर के भिक्षा मांग ली, दो रोटी पा ली और फिर मस्ती से घूम रहे हैं। तो कृष्ण कथा का परिणाम क्या होता है उससे हम परिचित हैं, देख रही हैं, पर फिर भी क्या करें, हमको ऐसा व्यसन लग गया है कि उसकी चर्चा किए बिना हमसे स्वयं भी रहा नहीं जाता। उद्धव जी ने जब ये सब बातें सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए, मन में विचार करने लगे, मैं तो इनको गंवार ग्वालिनी समझ के आया था, पर ये ब्रज गोपियां तो सब जानती हैं कि वही कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही वामन हैं, भगवान के सभी प्रसंगों का स्मरण कर रही हैं जन्म जन्मांतर। तत्वतः श्री कृष्ण को गोपियां पहचानती हैं, क्योंकि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, सब श्रुति स्वरूपा हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आई। इसलिए तत्वतः श्री कृष्ण के स्वरूप को समझती हैं। उद्धव जी गोपियों के इस दिव्य प्रेम का दर्शन करके इतने आनंद में डूब गए। पहली बार उद्धव जी ने ब्रजरज को माथे से लगाते हुए कहा कि चाहे जितना भी जीवन में सुकृत क्यों न किया हो, शुभ कर्म क्यों नहीं किया हो, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिरिह साध्यते। आपने दान किया, व्रत किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, जप किया, इन सारे पुण्यों का एक ही फल है, कृष्णे भक्तिरिह साध्यते। गोविंद के चरणार बिंद में हमारी दृढ़ भक्ति हो जाए, सारे शुभ कर्मों का
वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। सारे पुण्यों का फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और सारे आपने शुभ कर्म किए, सत्कर्म किए, परंतु भगवत प्रेम नहीं जगा तो श्रम एव ही केवलम। गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हो जग में प्रगटी है। इतना ऐश्वर्य आपके पास हो, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहु से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई परम सुंदरी स्त्री हो पर नासिका विहीन हो जाए, उसकी नाक कट जाए तो उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सर्वस्व आपके जीवन में उपलब्धि हुई, पर भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति आपके जीवन में नहीं आई तो नासिका विहीन सुंदरी के समान सब कुछ आपका सौंदर्य समाप्त है। उद्धव जी ऐसे डूबे कि 6 महीने तक होश में नहीं आए। ब्रज बीथियों में ही गोपियों के साथ प्रेम रस का संवाद होता रहा। 6 महीने बाद जब होश आया तब अपने आप को संभाला कि प्रभु मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, परंतु अब ब्रज से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। बारंबार ब्रज धूल को बातें से लगा के कहते हैं, हे विधाता, जन्म जन्मांतर में जो भी मैंने आज तक पुण्य किए हों उन समस्त सुकृतों का एक ही फल मांगूंगा कि पुनः जब भी मेरा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन में हो। भले ही वृंदावन का गोपी ग्वाल कुछ मत बनाना, गुल्म लता औषधि ही बना देना। आशा महो चरण रेणु जो सामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना। या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्ब्रह्मज्ञान। श्रुतियां जिस ब्रह्म का निरंतर वर्णन करते करते अंत में नेति नेति कह कहीं मौन हो जाती हैं, वह परमात्मा इन ब्रज गोपियों के प्रेम में डूबे रहते हैं। और इन गोपियों ने उस परमात्मा को हमारे पटांचल में बांध रखा है। इन गोपियों के सौभाग्य की कहां तक सराहना करूं। वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना। इसलिए ब्रज के रसिक जन कहते हैं, अरे वेदांती हो, उस ब्रह्म को तुम कहां वेदों की शाखाओं में खोजते फिर रहे हो। अरे निगम कल्प तरु में न खोजें तो कहां खोजें उस ब्रह्म को। बोले वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो न जाने किस काल में जाके मिलेगा। खोजना है तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे खोजना प्रारंभ कर दो। वेद द्रुमे मृगय मां, वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। क्या प्रमाण है कि वृंदावन के वृक्ष के नीचे मिलेगा? बोले यद ब्रज वनता भूत्वा श्रुतिभिः यही वावलोकितम परब्रह्म। क्योंकि श्रुतियों ने भी बहुत उसे गाया पर नहीं पाया। वे श्रुतियां जब गोपियां बन के ब्रज में आई तब वो ब्रह्म वृंदावन में उन्हें प्राप्त हो सका। इसलिए खोजना है तो ब्रज बीथियों में खोजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।